हिंदू मुस्लिम सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि एक ही दिल की दो धड़कन हैं। और आज इसी एकता का बड़ा संदेश दिया है अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी ने। इमरान कुरैशी का साफ कहना है, मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन दिल कभी अलग नहीं होते। हसनैन जाफरी के साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर इस खास बातचीत में भाईचारे और अमन की जो तस्वीर सामने आई वो हर भारतीय के दिल को छू जाएगी, क्योंकि यही है असली हिंदुस्तान। हसनैन जाफरी के साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर आज हमारे साथ मौजूद है अमन शांति समिति के अध्यक्ष जनाब इमरान कुरैशी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। यहां तक अगर प्रशासनिक अधिकारी को भी अगर जरूरत पड़ता है, कहीं एकता की बात होती है तो सबसे पहले इमरान कुरैशी जी का नाम आता है। और अमन शांति समिति के सभी पदाधिकारी जो है मिलकर प्रशासन के लोगों का साथ देते हैं और कोशिश करते हैं जहां पे कुछ आपस में विवाद होता है उस विवाद को खत्म कराने की काम करते हैं। अब हम इससे बात करेंगे। बहुत जल्द ईद का त्योहार आने वाला है। इमरान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं पूरे लखनऊ वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को अमन शांति समिति की तरफ से? बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पाक महीना रमजान मुबारक का चल रहा है और इसी में हमारे कल से नवरात भी शुरू हो रहे हैं जी। इसके बाद हमारी ईद है, उसके बाद हमारी रामनवमी भी है, जो हमारे भारत की गंगी जमनी तहजीब है। अच्छा, बहुत अच्छी चीज आपने जो है मिसाल पेश की है कि जैसे भी रमजान जो है जैसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद खत्म हो रहा है और वैसे ही एक तरीके से नवरात्र शुरू हो जा रहा है, जहां पे अगर देखेंगे बात करेंगे कि मुस्लिम समाज का जो एक रोजा एक रमजान का त्योहार होता है जिसमें इबादत करते हैं अल्लाह के और भूखे रहते हैं, वैसे ही व्रत भी जो है होता है, नवरात्रि में भी जो है व्रत रखे जाते हैं और वैसे रमजान के बाद तुरंत नवरात्र शुरू हो जा रहा है। यही तो मैंने कहा, ये मेरे देश की एक खासियत है, एक शान है गंगे जमनी तहजीब। ये देखिए अब रमजान मुबारक कंप्लीट हो रहे हैं और उसके बाद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र में ही ईद उल फित्र है और उसके बाद हमारी रामनवमी है। तो हमारे गंगी जमनी तहजीब की यही शान है हमारे देश की कि देखिए मुस्लिम भाइयों के त्योहार शुरू होते हैं, वो खत्म नहीं होने पाते, हिंदू भाइयों के शुरू हो जाते हैं, हिंदू भाइयों के खत्म चलते हैं तो मुस्लिम भाइयों के शुरू हो जाते हैं। और हम लोग जहां जन्मे हैं और जहां रहते हैं यहाँ की तो शान अलग है। हम लोगों ने ऐसे वातावरण में हम लोग जन्मे हैं और हम लोगों की मतलब परवरिश हुई है कि अगर हमने ईद का इंतजार किया है तो हमने दीपावली का भी इंतजार किया है, बकरीद का इंतजार किया है तो हमने होली का भी किया है। हम लोग ऐसे वातावरण में जन्मे हैं और परवरिश पाई है। हम लोग क्या जाने अलगाव, हम लोग एकतावादी लोग हैं, भारत की हमारी शान है। और जितने भी पर्व हिंदुस्तान में हैं वो सब पर्व हम सबके हैं, हम लोग कहीं से कोई अलग नहीं है। हमारा देश एक ऐसा अहम देश है पूरे दुनिया में कि जहां इतने मजहब के, इतने धर्म के, इतनी जात के लोग एक साथ रहते हैं और वक्त वक्त से अपने 30 त्योहारों को मनाते हैं और उसमें हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। यही हमारी देश की शान है। अच्छा, इस वक्त जो है बहुत से ऐसे भी लोग हैं इमरान साहब की वो आपस में जो भाईचारा बनी हुई है उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देखिए नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि उन नफरत फैलाने वालों को हम चाहते हैं कि आपके अमन शांति समिति के तरफ से मुंह तोड़ जो है जवाब उनको दें आप। देखिए बहुत बढ़िया मैसेज है और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरह अच्छाई होती है इसी तरह बुराई भी होती है। इसी तरह अच्छाई आज भी दुनिया में ज्यादा है, बुराई बहुत कम है। नाम के बुरे लोग हैं लेकिन वो चाहते हैं कि बुराई को ज्यादातर फैला दिया जाए और अच्छाई पर उसको हावी कर दिया जाए, पर कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा। ये ऊपर वाले की तरफ से है, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कि अच्छाई हमेशा बुलंद रही है और रहेगी। रहा सवाल ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का, तो मैं ऐसे लोगों को एक ही जवाब देता हूं, एक ही मैसेज देता हूं कि आप बुराई को आगे लेकर चलें, हम सब अच्छाई को आगे लेकर चलेंगे। और ये हमारा यकीन है, मेरा एतबार है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है ऊपर वाले की जात से कि जीत हमेशा अच्छाई की हुई है और हमेशा अच्छाई की होगी। अच्छा इमरान साहब, एक देखिए त्योहार में भी जो है कितना अच्छा जो है, जैसे हमने रमजान का त्योहार, मुस्लिम समाज में रमजान का त्योहार है
और हिंदू समाज में अगर देखें तो दीपावली का त्योहार, दोनों त्योहार में अपने भगवान को और अपने देवी देवता को, अपने पीर पैगंबर को, नबी को लोग पूजते हैं, इबादत करते हैं। रमजान में कुछ कट्टरवादी मुसलमान कहते हैं कि मैं राम का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन देखिए संधि विच्छेद करिए, जान से बढ़ के राम आ रहे हैं। और दीपावली को अगर आप संधि विच्छेद करें तो दीप की तरह जलता हुआ अली नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू त्योहार में भी जो है हजरत अली इस्लाम का नाम आ रहा है, और मुसलमान समाज में भी जो है सबसे इबादत वाला जो त्योहार है उसमें भी जो है रमजान में भी जो है राम का नाम याद आ रहा है। तो कितना अच्छा जो है त्योहार में देखिए भगवान ने और अल्लाह ने इस चीज को जो है बरकरार रखा है कि लोग जो है आपस में नफरत न फैला पाए। हा से हिंदू, माँ से मुसलमान, ये लफ्ज हमेशा ये गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले की तरफ से मिल के चला है, वही बनता है हम। और ये हम हमेशा हमेशा एक रहेगा, इसमें कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अच्छाई की मैंने आपको बताया आज भी दुनिया में कमी नहीं है और ना होगी। हाँ, मुख्तसर से लोग हैं जो बुराई की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं, बुराई को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन बुराई कभी भी अच्छाई के ऊपर नहीं हो सकती। अच्छाई हमेशा बुराई को दबाती है और खत्म करती है। मेरा मैसेज आपके चैनल के माध्यम से अपने शहर को, अपने देशवासियों को, शहरवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को एक ही है कि चाहे किसी का भी त्योहार हो, किसी के भी जुलूस हो, आइए हम सब मिलकर खड़े हों, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के कार्यक्रम में भाग लें और उनको अमन के साथ संपूर्ण पूरा कराएं। यही हमारे देश की शान है और हम सब एकता से रहें और ऊपर वाला हमको एकतावादी बनाए, कभी भी अलगाववादी हम ना बने। अलगाववादी अगर हम बनते हैं तो वो हमको जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो हमें खुद सोचना है कि हमें जहन्नम की तरफ जाना है या जन्नत की तरफ जाना है। अगर हम एकतावादी बनते हैं, अच्छे काम करते हैं, एक दूसरे को लेके चलते हैं, इंसानियत के लिए चलते हैं, इंसानियत को बरकरार रखते हैं, तो जाहिर है कि हमें जन्नत नसीब होगी। और अगर हम उसके लिए उल्टा करते हैं तो जाहिर है कि हमको जहन्नम नसीब होगी। तो हमें तो ये खुद फैसला करना है कि हमें किधर जाना है। जाहिर है कि हमें जन्नत की तरफ जाना है। और मैं अपने देशवासियों को यही कहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आइए हम सब एकता के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें। मेरे देश की शान है, इसको हम सब बरकरार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इंडिया एक्सप्रेस लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। आप अभी बात कर रहे थे अमन शांति समिति के प्रदेश अध्यक्ष जो कि इमरान कुरैशी साहब। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस लाइव, असलन जाफरी के